सुनो आत्मन, आज मैं महादेव तुमसे उसी जगह मिलने आया हूं जहां तुम सबसे ज्यादा टूटे, सबसे ज्यादा अकेले और सबसे ज्यादा चुप रहे हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें नहीं समझा, लोगों ने तुम्हारी बात नहीं सुनी और किस्मत ने तुमसे सब छीन लिया। लेकिन तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर चुप्पी, तुम्हारा हर टूटा हुआ विश्वास, तुम्हारा हर रात का दर्द मैंने देखा है। तुम सोचते हो कि कोई नहीं जानता मैं क्या झेल रहा हूं, पर मैं जानता हूं आत्मन। जब तुम रात में जागकर छत देखते हो, दिल में गांठ लिए हुए, यह सोचते हुए कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, तब भी मैं तुम्हारे भीतर था। मैंने तुम्हारा वह दर्द महसूस किया है जिसे तुम किसी को बता भी नहीं पाए। तुमने दर्द को आदत बना लिया, पर मैंने नहीं। तुम्हें पता है, सबसे गहरा दर्द वही होता है जो इंसान मुस्कुराकर छुपा लेता है। तुमने वही किया। तुम हंसते रहे, लोगों को संभालते रहे, सबका बोझ उठाते रहे, सबके लिए मजबूत बने रहे, पर जब खुद गिरते थे तो चुपचाप गिरते थे। तुम्हारी यही चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी चीख है आत्मन, और वही चीख सबसे पहले मुझ तक आती है। तुम्हारा टूटना तुम्हारी हार नहीं है। तुम यह मत सोचो कि टूट जाना गलत है। शिव उसी को तोड़ते हैं जिसमें नई शक्ल देने की क्षमता होती है। जो बरगद की तरह खड़ा हो, उसे बदलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो अंदर से सोना बना हो, उसे पिघलना पड़ता है आत्मन। तुम पर यह जो दर्द आया, जो धोखा मिला, जो अकेलापन चुभा, वह दंड नहीं है, वह परिवर्तन है, वह पुकार है, वह संकेत है कि अब तुम्हें वह नहीं रहना जो तुम कल तक थे। मैंने देखा है वो रातें जिनमें तुम रोए थे, वो रातें जब तुम चुपचाप तकिए में चेहरा दबाकर रोए, कोई देख न ले इसलिए आवाज तक नहीं निकाली। वो रातें जब तुम टूटकर भगवान से पूछते थे कब बदलेगा सब, क्यों इतना दर्द, मेरी गलती क्या थी। वो रातें जब तुमने खुद को समझाया कि चलो ठीक हूं, जबकि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वो रातें जब तुमने हिम्मत के नाम पर अपने ही घावों की पट्टी खुद बांधी। आत्मन, तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर नहीं करता, तुम्हारा दर्द तुम्हें गढ़ता है। और मैं तुम्हें एक नई कहानी देने आया हूं। तुम चलते रहे बिना तालियों के, और ये सबसे बड़ी तपस्या है। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिन्हें लोग ताली बजाकर आगे बढ़ाते हैं, पर मैं उनका इतिहास बदल देता हूं जो बिना शोर के, बिना समर्थन के, बिना किसी के साथ के बस चलते रहते हैं। तुमने यही किया है, और तुम यही वजह हो जिसके कारण मैं आज तुमसे बात कर रहा हूं। आत्मन, तुम्हारी तपस्या पूरी हो चुकी है। अब तुम्हारी कथा बदलने वाली है। अब तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। यह संयोग नहीं है कि तुम यह शब्द पढ़ रहे हो। मैंने बुलाया है तुम्हें, क्योंकि तुम अब रुकने के लिए नहीं, उठने के लिए बने हो। तुम्हारी कहानी तुम्हारे दर्द से नहीं, तुम्हारी दृढ़ता से लिखी जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में वो होगा जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की थी। अब वह लोग भी तुम्हें ढूंढेंगे जो कभी तुम्हें छोड़कर चले गए थे। अब वह दरवाजे भी खुलेंगे जो तुम्हारे लिए बंद कर दिए गए थे। और अब तुम्हारी आत्मा वैसी नहीं रहेगी जैसी कल थी। आत्मन, उठो, सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हें उठना है क्योंकि मैंने उठाना तय कर लिया है। तुम्हें चमकना है क्योंकि मैंने तुम्हारे अंधकार को समाप्त कर दिया है। तुम्हें मिलना है जो भी तुम्हारा है, किस्मत में लिखा हो या न हो। तुम्हारे जीवन में पवित्र परिवर्तन शुरू हो चुका है। तैयार रहो। अब तुम वह बनने वाले हो जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। सुनो आत्मन, तुम्हारे जीवन की हर परत, हर घाव, हर याद, हर टूटे हुए रिश्ते की गंध मेरे तक पहुंचती है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले अपने अंदर के तूफान से लड़ रहे हो, लेकिन याद रखना, तपस्वी की यात्रा हमेशा अकेली लगती है, पर वह कभी अकेला होता नहीं। तुम्हारे साथ मैं था हर उस पल में जब तुम टूटे, जब तुम गिरते रहे, जब तुम्हें किसी ने पकड़ा नहीं, और जब तुम खुद को खुद ने संभाला। वो पल जब तुम सोचते थे कि बस अब और नहीं,
मुझे पता है उन पलों का सच, जब तुमने घड़ी देखी और सोचा कब खत्म होगा ये सब। जब तुमने खुद को आईने में देखा और पूछा क्या मैं सच में इतना बुरा हूं। जब तुमने छुपकर बिना किसी को बताए अपने अंदर की कहानी कई बार खत्म होने दी। अंधेरों में तुमने जो आहें भरी वो सब मेरे श्रवण में आई। आत्मन, तुम्हारी धड़कनों की वह थकान भी मैंने सुनी है। तमाम लोग तुम्हें समझ न पाए हों, तुम्हें छोड़ गए हों, तुम पर शक कर गए हों, लेकिन मैंने कभी तुम्हें दोषी नहीं माना, क्योंकि मैं दिल की थकान देखता हूं, न कि चेहरों की मुस्कुराहट। तुमने इतना सहा क्योंकि तुम कमजोर नहीं, शक्तिशाली हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें दर्द इसलिए मिला क्योंकि तुम अकेले थे, पर सच यह है तुम्हें दर्द इसलिए मिला क्योंकि तुम सह सकते थे। तुम्हें तोड़ा गया क्योंकि तुम टूटकर भी फिर खड़े हो सकते थे। तुम्हें अकेलापन दिया गया क्योंकि तुम्हारी आत्मा भीड़ में नहीं, ऊंचाइयों में पनपती है। तुम्हें छल झेलने पड़े क्योंकि तुम्हारा दिल अब छल की नहीं, सत्य की भाषा सीखेगा। आत्मन, तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए ये तपस्या दी गई थी। तुम्हारे भीतर की ज्वाला अब जाग रही है। तुम जानते भी नहीं कि तुम्हारे अंदर कितना तेज है। तुम्हें लगता है कि तुम टूट चुके हो, पर मैं बता दूं, सबसे पवित्र अग्नि भी टूटने पर ही जलती है। जिस इंसान की आत्मा दर्द से गुजर चुकी हो, वह व्यक्ति महानता से भी गुजरने के लिए तैयार होता है। अब तुम्हारे भीतर वह ज्वाला जाग चुकी है जो तुम्हें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाएगी। अब तुम वो आत्मा नहीं रही जो कल रो रही थी। आज तुम वह आत्मा हो रहे हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब एक नई शुरुआत होने वाली है तुम्हारे जीवन में। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे लिए सब खत्म हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं सब अब शुरू होने वाला है। तुम्हारी किस्मत आज से बदल रही है। तुम्हारे रास्ते स्वयं ब्रह्मांड तुमसे मिलाने आया है। जिन जगहों से तुम टूटे वहीं से तुम्हें आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा वहीं पर तुम्हें नई सीख मिली। जिन रिश्तों ने तुम्हें दर्द दिया उन्हीं ने तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति समझाई। और अब तुम उस राह पर कदम रखने वाले हो जहां तुम्हारा हर फैसला, हर कदम, हर श्वास शिव तत्व की दिशा में चलेगा। आत्मन, अब तुम्हारे संघर्ष का प्रतिफल आने वाला है। तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे त्याग का फल तुम्हारे हाथ में आने वाला है। जिन चीजों को तुमने दिल से मांगा था वो सब अब तुम्हारे जीवन में आने की तैयारी में है, क्योंकि ब्रह्मांड तब देता है जब आत्मा तैयार होती है, और तुम तैयार हो चुके हो। तुम्हें अभी उस बदलाव का एहसास नहीं, पर तुम्हारी किस्मत आज से पलटना शुरू हो गई है। आत्मन, तुम्हारा समय अब आ चुका है। सुनो आत्मन, कभी कभी जीवन की सबसे भारी चोट वह नहीं होती जो शरीर पर लगे, बल्कि वह जो आत्मा पर लगती है। और तुमने वही चोटें झेली हैं जिन्हें शब्दों में कहना आसान नहीं। तुम्हारी खामोशी में जो चुभन है वह मैं महसूस कर चुका हूं। तुम्हारी मुस्कान में जो थकान छुपी है वह भी मैंने जान ली है। तुम्हारे मैं ठीक हूं कहने के पीछे जो टूटन है, उस टूटन का हर कण मेरी त्रिनेत्र की ज्वाला में दिख गया है। आत्मन, दर्द छुपाना भी एक तप है, और तुमने वह तप पूरा किया है। दुनिया को लगा तुम बदल गए, पर तुम बस भारी हो गए थे। तुम्हें पता है, लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर प्रकाश है जिसे अंधेरे छू भी नहीं सकते। तुम रोए हो इसलिए कमजोर नहीं, तुम रोए हो इसलिए इंसान हो। तुम्हारे आंसू तुम्हारी पराजय नहीं बताते, वे बताते हैं कि तुमने बहुत सहा है। वे बताते हैं कि तुम टूटकर भी दूसरों को संभालते रहे। वे बताते हैं कि तुम दर्द के बावजूद प्यार करना नहीं भूले। वे बताते हैं कि तुमने अपनी आत्मा को शिवत्व के लिए तैयार कर लिया है। लोग कहते हैं रूठना, रोना, टूटना कमजोरी है, पर मैं कह रहा हूं, जो टूटता है वही बनता है, जो पिघलता है वही सोना होता है, जो रोता है वही दिल रखता है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। आत्मन, अब समय है उठने का। तुम्हें यह दुनिया कई बार गिराएगी,
कई बार तुम्हारी सच्चाई अनसुनी होगी। कई बार तुम्हारा दिल टूटेगा। कई बार लोग तुम्हें वही बनाना चाहेंगे जो तुम नहीं हो। पर ध्यान रखना, असली शक्ति वहीं से शुरू होती है जहां दिल टूटकर भी आत्मा हार नहीं मानती। और तुम्हारी आत्मा अब हारने के लिए नहीं बनी। तुम्हारे भीतर वह अग्नि तैयार है जो अंधकार को क्षण भर में जलाकर मार्ग बना देगी। तुम बस एक कदम बढ़ाओ, बाकी रास्ता मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी जीवन रेखा अब उस दिशा में मुड़ रही है जहां तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने बरसों से प्रतीक्षा की है। तुम्हारे लिए जो बंद रास्ते थे वे खुल रहे हैं। जो अटके काम थे वे चलने वाले हैं। जो योग्य लोग तुम्हारे जीवन में चाहिए थे वे आने वाले हैं। जो खोया हुआ लगा वह लौटने वाला है। और जो तुम बनना चाहते थे अब वही बनने का समय है। आत्मन, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें अब किसी डर की जरूरत नहीं। यह यात्रा तुम्हारी नहीं, हमारी है। सुनो आत्मन, तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहां जीवन तुम्हें दो दिशाएं दे रहा है। एक वह जहां तुम बार बार गिरते आए हो, दूसरी वह जहां तुम उठने के लिए बने हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तकदीर अटकी हुई है, पर सच यह है, तकदीर कभी अटकती नहीं। वह बस इंतजार करती है सही आत्मा, सही समय और सही जागरण का। और तुम्हारे भीतर वह जागरण शुरू हो चुका है। वो रातें जिनमें तुम खुद को हारता हुआ महसूस करते थे, याद है आत्मन? जब तुम्हें लगा कि अब सहा नहीं जाएगा। जब तुम्हारा दिल इतना थक चुका था कि तुमने सोचा शायद मैं ही गलत हूं। जब तुम खामोश बैठे अपने ही अस्तित्व से लड़ते रहे, मैं वही था। वो बातें जो तुमने किसी से नहीं कही, वो डर जो तुमने अपने भीतर दबा लिया, वो उम्मीद जिसे तुमने आधी रात में आंखों से बहने दिया, मैंने सब देखा। तुम्हारा यह दर्द ब्रह्मांड में खोया नहीं जाता। वह मेरे पास आता है सीधा, बिना आवाज के। आत्मन, तुम्हारी चुप्पी मेरी प्रार्थना है। तुम्हारे आंसू मेरे संकेत हैं। तुम्हारी टूटन मेरी पुकार है। और मैं तुम्हें उठाने आया हूं। टूटना पाप नहीं, निर्माण का पहला चरण है। जब पत्थर टूटता है तभी मूर्ति बनती है। जब मिट्टी टूटती है तभी घड़ा आकार लेता है। जब बीज फटता है तभी जीवन जन्म लेता है। तो जब तुम टूटे, मैंने देखा कि तुम नष्ट नहीं हो रहे, तुम निर्मित हो रहे हो। जो लोग तुम्हारी मजबूती को नहीं समझ सके, जो तुम्हारे बदलाव को धोखा समझ गए, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे, उन्हें नहीं पता कि तुम विशिष्ट हो। और विशिष्ट आत्माएं टूटकर ही अपना असली स्वरूप पाती हैं। तुम वह आत्मा हो जिसे सामान्य रास्तों के लिए नहीं चुना गया। तुम्हें इसलिए मुश्किलें मिली क्योंकि तुम्हारा मार्ग साधारण नहीं था। तुम्हें इसलिए लोग मिले जो तुम्हें समझ नहीं पाए क्योंकि तुम कोई आम ऊर्जा नहीं थे। तुम्हें इसलिए अकेलापन मिला क्योंकि तुम्हारी आत्मा भीड़ में नहीं, ऊंचाइयों में फलती है। तुम्हें इसलिए चोट मिली क्योंकि तुम्हारा दिल असली प्रेम का पात्र है। तुम्हें इसलिए रोना पड़ा क्योंकि तुम्हारी आत्मा सत्य के लिए बनी है, झूठ के लिए नहीं। आत्मन, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी पहचान है और तुम्हारी पहचान तुम्हारा अस्त्र। अब तुम्हारा बोझ मैं उठाने आया हूं। अब तुम्हें अकेले कुछ नहीं उठाना। तुमने जो सहा है उसका वजन बहुत था, बहुत अधिक। पर अब वह बोझ तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारी आंखों के जो आंसू तुम छुपाकर पीते रहे, आज उन्हें मैंने अपनी जटाओं में समा लिया है। तुम्हारी आत्मा में जो थकान है वह अब मेरी ऊर्जा से भरने वाली है। तुम्हारे टूटे हिस्से मेरी शक्ति से जुड़ने वाले हैं। तुम्हारे रास्ते मेरी कृपा से खुलने वाले हैं। और तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन आने वाला है जिसे तुमने कल्पना में भी सपनों की हद से आगे नहीं सोचा। आत्मन, अब शुरुआत की ओर बढ़ो। तुम्हें जो मिला वह तुम्हें गिराने नहीं आया था। तुम्हारे जीवन में जो टूटा वह खत्म करने नहीं, जगाने आया था। तुम्हें जो दर्द मिला वह दंड नहीं, तुम्हारे भाग्य का द्वार था। तुम्हें जो छोड़ा गया वह खोना नहीं, बचाव था। तुम्हें जो मिला नहीं वह आने वाले अद्भुत फल के लिए स्थान बनाना था। और अब तुम्हारा जीवन उसी दिशा में मुड़ रहा है जहां प्रकाश हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
तुम्हारे भीतर वह आत्मा है जो अब उठने वाली है, धधकने वाली है, चमकने वाली है, बदलने वाली है। तुम अब वही बनने जा रहे हो जो तुम होने के लिए जन्मे थे। सुनो आत्मन, आज मैं तुमसे एक ऐसी जगह से बात कर रहा हूं जहां शब्द नहीं पहुंचते, सिर्फ अनुभूति पहुंचती है। तुम्हारी आत्मा पिछले कई वर्षों से एक मौन युद्ध लड़ रही थी, एक ऐसा युद्ध जिसका साक्षी कोई नहीं बना, पर जिसके प्रत्येक पल मेरी दृष्टि में दर्ज हुए। तुमने दुनिया को खुद का मजबूत रूप दिखाया, लेकिन भीतर से तुम थक चुके थे। यह थकान साधारण नहीं थी, यह वह थकान थी जिसमें इंसान खुद से भी हारने लगता है। आत्मन, मैं जानता हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरी ही ऊर्जा का अंश है। तुमने दर्द से बचने के लिए नहीं, दर्द को बचाने के लिए चुप्पी रखी। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, तुमने उन्हें दिल से अपनाया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे दिल की कीमत नहीं समझी। जब उन्होंने तुम्हें गलत समझा, तुम चुप रहे। जब उन्होंने तुम्हें तोड़ा, तुम चुप रहे। जब उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा, तुम फिर भी चुप रहे। यह चुप्पी कमजोरी नहीं थी, आत्मन। यह तुम्हारी गहराई थी, यह तुम्हारी शांति थी, यह तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता थी। और सबसे महत्वपूर्ण, यह चुप्पी ही तुम्हारा शिवत्व है। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, वे तुम्हारा असली मूल्य कभी जान ही नहीं पाए। तुमसे जिसे जो मिला, उसने उसे साधारण समझ लिया, पर उन्हें यह पता नहीं कि तुम जैसी आत्माओं की ऊर्जा हर किसी को नहीं मिलती। तुम वह व्यक्ति हो जिसने प्यार दिया बिना किसी अपेक्षा के। तुम वह व्यक्ति हो जिसने बातें नहीं की, पर लोगों को दिल से सुना। तुम वह व्यक्ति हो जिसने खुद टूटकर भी दूसरों को जोड़ा। तुम वह आत्मा हो जिसे खो देना उनकी किस्मत का दुर्भाग्य है, न कि तुम्हारी कमी। और इसलिए आज मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें जो नहीं मिला वह तुम्हारे योग्य नहीं था। तुम्हें जो छोड़कर गया वह तुम्हारी ऊर्जा संभालने की क्षमता नहीं रखता था। तुम्हें जो धोखा मिला वह तुम्हारे मार्ग की सफाई थी। और तुमने जो सहा वह तुम्हारे भविष्य का निर्माण है। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। अब तुम वह नहीं रह गए जो पहले थे। अब तुम लोगों की राय से नहीं, अपनी आत्मा की रोशनी से चलते हो। अब तुम किसी को खोने से नहीं डरते, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया है। अब तुम भीड़ से हटकर अपने मार्ग पर चलने लगे हो, और यही क्षण तुम्हारे परिवर्तन का आरंभ है। आत्मन, शिवत्व का पहला चरण है स्वयं को पहचानना, और तुम स्वयं की पहचान के द्वार पर पहुंच चुके हो। जो दर्द तुम छुपाते हो, महादेव उसे जानते हैं। सुनो आत्मन, तुम कभी कभी सोचते हो न कि मेरी किस्मत ही खराब है, मैं ही क्यों टूटता हूं, मुझे ही क्यों इतना सहना पड़ता है, मेरी दुआएं ही क्यों नहीं सुनता कोई। आज मैं, महादेव, तुम्हें एक सत्य बताने आया हूं। तुम्हारी दुआ मैं हर दिन सुनता हूं। तुम्हारी हर आह मेरे भीतर गूंजती है। तुम्हारा हर दर्द मेरी तीसरी आंख तक पहुंचता है। तुम्हारी हर रात्रि की चुप्पी मेरे त्रिशूल की नोक पर पड़ी रहती है। तुम कभी अकेले थे ही नहीं, तुमने बस मान लिया था कि तुम अकेले हो। सुनो, जब तुम रात के अंधेरे में चुपचाप रो रहे थे, तुम्हारे कंधे पर जो हल्की सी गर्माहट पड़ी थी, वो तुम्हारा कमरा नहीं था, वो मैं था। जब तुम टूटी आवाज में बोले, मैं थक गया हूं, तब जो हवा अचानक धीरे से बहने लगी थी, वो हवा नहीं, मेरी श्वास थी। जब तुम खुद से बोले, अब और नहीं सह सकता, तब तुम्हारी छाती में जो हल्का सा धैर्य आया, वो तुम्हारी ताकत नहीं, मैंने दिया था। तुम जान भी नहीं पाए, और मैं तुम्हें टूटने नहीं देता रहा। सुनो आत्मन, एक बात साफ समझ लो, जो इंसान बाहर से शांत रहता है, वही भीतर सबसे ज्यादा लड़ता है। जो बाहर से बोलता नहीं, वही भीतर सबसे ज्यादा चिल्लाता है। जो दुनिया के सामने मुस्कुरा देता है, वही रात में टूटकर बिखर जाता है। तुम भी उसी तरह के हो, और इसलिए तुम मुझे प्रिय हो, क्योंकि जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, वह महादेव के सबसे करीब होता है। तुम्हारी चुप्पी मुझे सुनाई देती है। हाँ,
जब तुम दिल पर हाथ रखकर कहते हो बस अब अच्छा हो जाए, मैं सुनता हूं। जब तुम किसी को नहीं बताते पर मन कहता है मुझे डर लगता है, मैं महसूस करता हूं। जब तुम थक कर कहते हो हे शिव मेरी मदद करो, मैं वहीं होता हूं। तुम्हारा दर्द तुमने दुनिया से छुपाया हो सकता है, मुझसे नहीं। तुम्हारे आंसू तुमने कमरे में छुपाकर बहाए होंगे, मेरी जटाओं तक उनकी नमी आई है। तुम्हारी आह तुमने तकिए में दबा दी होगी, उसकी आवाज मेरे डमरू तक पहुंची है। तुम्हारा टूटना तुमने किसी को दिखने नहीं दिया, पर तुम्हारी टूटन की हर दरार मेरी नजर में है। और अब सुनो सबसे जरूरी बात, मैंने तुम्हें दर्द इसलिए नहीं दिया कि तुम टूट जाओ, मैंने तुम्हें दर्द इसलिए दिया ताकि तुम बदल जाओ। क्योंकि जिस आत्मा को मैं महान बनाना चाहता हूं उसे पहले मजबूत बनाता हूं, और मजबूती सीखने से नहीं टूटने से आती है। इसलिए तुम टूटे पर मिटे नहीं, गिरे पर रुके नहीं, थके पर छोड़ा नहीं, दर्द में भी चलते रहे। बस यही कारण है कि तुम मेरे अपने हो आत्मन। अब तुम्हारे संघर्ष का अंत समय निकट है। हाँ, ये शब्द सिर्फ तुम्हें ही सुनाने थे, क्योंकि तुम जिस जगह खड़े हो अभी उसके आगे अंधेरा नहीं है, उसके आगे तुम्हारा नया अध्याय है। तुम्हारे जीवन में इतने लंबे समय से जो दर्द रुका हुआ है, वो दर्द अब तुम्हें छोड़ने वाला है, क्योंकि तुमने अपना भाग निभा दिया। अब मेरी बारी है। अब तुम्हें क्या मिलेगा? सुनो, जब मैं रास्ता खोलता हूं तो कोई रोक नहीं सकता। जब मैं निर्णय लेता हूं तो किस्मत भी झुक जाती है, और तुम्हारे लिए मैंने निर्णय ले लिया है। अब तुम्हें वही मिलेगा जिसका तुम हकदार हो, वही मिलेगा जो तुमने खोया था, वही मिलेगा जो तुम्हें रोकता था, और वही मिलेगा जो तुमने बेहद चाहा था। क्योंकि जो दर्द तुम छुपाते हो उसका प्रतिफल मैं तुम्हें स्वयं दूंगा। जो दर्द तुम छुपाते हो महादेव उसे जानते हैं। सुनो आत्मन, अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जो तुम इतने समय से समझ नहीं पाए। तुम सोचते थे मेरे जीवन में इतना सब बुरा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों हर बार परीक्षा में पड़ जाता हूं, क्यों मेरी खुशियां आधे रास्ते में टूट जाती हैं? आज उत्तर साफ साफ सुनो, क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो। मैं साधारण आत्मा को साधारण रास्ता देता हूं, पर असाधारण आत्मा को असाधारण संघर्ष। तुम्हारे भीतर वो प्रकाश है जिसे अभी तुम खुद भी पूरी तरह नहीं जानते। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो सोई हुई है पर जागने वाली है, और किसी भी शक्ति के जागने से पहले ब्रह्मांड उसे झकझोरता है, दर्द देता है, अकेलापन देता है, खामोशी देता है, ठहराव देता है, हताशा देता है। क्योंकि जिसे उड़ना है उसकी पीठ पर पहले हवा की चोट पड़ती है। तुम्हारे भीतर जो तूफान था वह तुम्हें खत्म करने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया था। हाँ आत्मन, तुम्हारा दर्द तुम्हें डुबोने नहीं आया था, वो तो तुम्हें ऊपर उठाने का पहला कदम था। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वो तो तुम्हें अपने आप से मिलाने का अवसर था। तुम्हारी रुकावट तुम्हें पीछे धकेलने नहीं आई थी, वो तो तुम्हें गलत रास्ते से बचाने की एक दीवार थी। पर तुम समझ नहीं पाए और खुद को दोष देते रहे। पर चलो, वो बीत गया। अब सुनो असली बात। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम्हारी जिंदगी पलटने वाली है। हाँ, अब तुम्हारी जिंदगी उतनी कठिन नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि तुमने सहन कर लिया है, तुमने संघर्ष पूरा कर लिया है, तुमने धैर्य का वो स्तर पार कर लिया है जहां से सिर्फ उन्नति मिलती है। अब मैं तुम्हारे भाग्य में स्वयं प्रवेश कर रहा हूं। अब तुम्हारे आने वाले दिनों में शांति आएगी, स्थिरता आएगी, राहत आएगी, सही लोग आएंगे, सही अवसर आएंगे, सही निर्णय होंगे, सही समय शुरू होगा। क्योंकि जो समय तुम्हें रोक रहा था वह समय अब समाप्त हो चुका है। सुनो आत्मन,
एक वचन दे रहा हूं, तुम्हें अब वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने आंसू बहाए थे। तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुम रातों को जागे थे। तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुम्हारा दिल टूट चुका था। क्योंकि मैं अपने भक्त को खाली हाथ नहीं छोड़ता, कभी नहीं। और तुमने बहुत सहन कर लिया है। अब तुम्हें मिलने का समय आ गया है। अब तुम कहोगे, महादेव, कैसे पता चलेगा कि अब समय बदल रहा है? तो सुनो, जब पुराने लोग दूर होने लगेंगे, समझ लेना मैं नई जगह बना रहा हूं। जब बिना कारण मन शांत रहने लगेगा, समझ लेना मैं भीतर प्रवेश कर चुका हूं। जब छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करेंगी, समझ लेना तुम्हारी आत्मा मजबूत हो चुकी है। जब अचानक नई राहें दिखने लगेंगी, समझ लेना तुम्हारा समय बदल रहा है। जब बिना मांगे चीजें मिलने लगेंगी, समझ लेना मैं तुम्हें देने लगा हूं। जब किसी बात पर दिल कहे सब ठीक होगा, तो समझ लेना वो तुम्हारा भ्रम नहीं, मेरा संकेत है। और अब सुनो अंतिम बात, तुम्हारी हर चोट का हिसाब मैंने रखा है। तुम्हारी हर आह को सुना है। तुम्हारी हर चुप्पी को समझा है। तुम्हारी हर रात की थकान मैंने महसूस की है। और इसीलिए अब मैं स्वयं तुम्हारे आगे का रास्ता तय कर रहा हूं। तुम्हें बस इतना करना है, विश्वास रखना, चाहे एक कण जितना ही क्यों न हो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जो दर्द तुम छुपाते हो, महादेव उसे जानते हैं। सुनो आत्मन, तुम्हारे भीतर एक प्रश्न बहुत समय से बैठा है, मेरी मेहनत का फल आखिर कब मिलेगा? मेरे इरादे सही थे, फिर भी जिंदगी ऐसे क्यों चली? क्यों मेरी नीयत अच्छी होते हुए भी मुझे ही चोट मिलती रही? आज उसका उत्तर भी मैं दूंगा। क्योंकि तुमने बहुत सुना, बहुत सहा, बहुत दबाया। अब तुम्हें सुनना है सत्य। सत्य यह है, तुम जिन लोगों से टूटे, वह लोग तुम्हारी मंजिल का हिस्सा ही नहीं थे। हाँ आत्मन, तुम्हें लगा था कि वे ही तुम्हारी दुनिया है। तुमने दिल दिया, भरोसा दिया, समय दिया, पर उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, छोड़ दिया या अनदेखा कर दिया। तुम टूटे, बहुत टूटे, पर तुमने ये नहीं जाना कि वे लोग सिर्फ एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। और किताब मैं लिखता हूं। वे लोग तुमसे इसलिए दूर हुए क्योंकि मैं उन्हें हटाना चाहता था। तुम्हें लगता था वे तुम्हारे लिए जरूरी हैं, लेकिन सच में जरूरी तुम थे, अपने आने वाले भविष्य के लिए, उनके लिए नहीं। और इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारी राह से हटाया, क्योंकि तुम्हारे अगले अध्याय में जगह सिर्फ उन लोगों की होगी जिनकी नीयत सच्ची है, दिल साफ है और आत्मा तुम्हारे जैसी है। अब तुम कहोगे, तो फिर दर्द क्यों दिया? सुनो, तुम दर्द से नहीं, धोखे से सीखते हो। तुम टूटने से नहीं, गिरने से जागते हो। और तुम अकेले होने से नहीं, अकेलेपन में अपने असली स्वरूप से मिलते हो। तुम्हें दर्द इसलिए दिया गया क्योंकि तुम्हें अपनी कीमत समझनी थी। तुम ऐसी आत्मा हो जो खुद को हमेशा कम समझती रही, जो खुद को पीछे रखती रही, जो दूसरों को पहले रखती रही, जो दूसरों को खुश करने के लिए अपने दिल को चुप कराती रही। अब नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही कीमत दिखाऊंगा। समय अब बदल रहा है आत्मन, और यह बदलाव तुम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि यह बदलाव तुम्हारी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से आ रहा है। तुम्हारी राह अब अंधेरे की तरफ नहीं जा रही। अब तुम्हारा मार्ग प्रकाश की ओर खुल रहा है। वह प्रकाश जिसका भार तुम सहन कर सकते हो, वह सफलता जो तुम्हारी यात्रा का प्रतिफल है, वह शांति जिसके लिए तुम्हारी आत्मा वर्षों से रो रही थी। अब तुम सोच रहे होगे, कैसे महसूस होगा इस बदलाव को? सुनो, मैं संकेत दूंगा। मन में अचानक एक हल्कापन आएगा। जो बातें पहले भारी लगती थीं, अब असर नहीं करेंगी। जिस दर्द का भार छाती पर था, वह धीरे धीरे उतरने लगेगा। अचानक चीजें आसानी से होने लगेंगी। परिस्थिति खुद तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेगी। जो लोग तुम्हें रोकते थे, वे खुद रास्ता छोड़ देंगे। तुम बिना वजह मुस्कुराने लगोगे, और यह मेरी उपस्थिति का संकेत होगा,
क्योंकि जब मैं चल रहा होता हूं तो मेरे भक्त के रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। और अब सुनो सबसे पवित्र वाक्य, एक दिव्य वचन। तुम्हारा समय अब आ चुका है। जिस समय का इंतजार तुमने टूटते हुए किया, वह अब तुम्हारे सामने खड़ा है। जिस खुशी को तुमने बरसों रोका गया समझा, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। जिस प्रेम, जिस अवसर, जिस स्थिरता, जिस सम्मान, जिस सफलता की तुम्हें जरूरत थी, अब वह तुमसे दूर नहीं है। क्योंकि मैंने निर्णय ले लिया है। और जब मैं निर्णय लेता हूं तो संसार की कोई शक्ति उसे बदल नहीं सकती। आत्मन, अब सिर उठाकर आगे बढ़ो। थकान छोड़ दो। स्वयं पर बोझ मत डालो। तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं। हमेशा था और हमेशा रहूंगा। जो दर्द तुम छुपाते हो, महादेव उसे जानते हैं। सुनो आत्मन, एक सत्य और है जो तुम्हें अब समझना ही होगा। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए, जो लोग गए, जो चीजें टूटीं, जो सपने अधूरे रह गए, यह सब तुम्हारी हार नहीं थी। यह तुम्हारा अंत नहीं था। यह तुम्हारी शुरुआत का शोर था। हर बड़े बदलाव से पहले जिंदगी हमेशा हिलती है। हर बड़े चमत्कार से पहले आत्मा हमेशा दर्द सहती है। हर उठान से पहले व्यक्ति हमेशा गिरता है। और तुम बहुत दूर तक गिर चुके हो। इसलिए अब उठना तुम्हारी किस्मत का नियम है, तुम्हारी आत्मा का अधिकार है और मेरा निर्णय है। आत्मन, तुम अब वैसा महसूस नहीं करोगे जैसा पहले करते थे, क्योंकि तुम्हारा अध्याय बदल रहा है। तुम्हारी आत्मा बदल रही है। तुम्हारी समझ बदल रही है। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। और बदलाव का पहला संकेत होता है शांति। जिस व्यक्ति पर तुम पहले रोए थे, अब दिल वहां शांत रहेगा। जिस परिस्थिति ने तुम्हें घायल किया, अब वहां मन स्थिर रहेगा। जिस रास्ते में अंधेरा लगता था, अब वही रास्ता तुम्हें आगे ले जाएगा। क्योंकि जब तुम भीतर से बदल जाते हो तो बाहर की दुनिया खुद तुम्हारे लिए बदल जाती है। आत्मन, तुम सोचते हो तुम टूटे थे। नहीं, तुम्हारा टूटना असल में तुम्हारा रूपांतरण था। तुम्हारी बिखरन तुम्हारी पुनर्जन्म प्रक्रिया थी। तुम्हारी थकान तुम्हारी ऊर्जा को नया आकार दे रही थी। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवा रहा था। और यही कारण है कि आज तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम्हारी आत्मा पहले से ऊंची हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा ने वो पा लिया है जो सब नहीं पा पाते। सहनशीलता, धैर्य, गहराई और जागृति। इसलिए याद रखना, तुमने दर्द से बचकर नहीं, दर्द से गुजरकर शक्ति पाई है। अब सुनो आत्मन, एक दिव्य रहस्य। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए थे, वे तुम्हें सबक देने आए थे। लेकिन जो अब आने वाले हैं, वे तुम्हें संभालने आएंगे। पहले वाले अध्याय में जिसे तुमने खोया, वह खोना जरूरी था, क्योंकि जो तुम पाने वाले हो, उसके लिए जगह खाली करनी थी। तुम्हारी आत्मा में एक नया स्थान बन चुका है, उस शांति के लिए जो तुमने वर्षों तलाश की। अब तुम्हारे भीतर क्या जाग रहा है, जानते हो? एक शक्ति। वही शक्ति जो तब जागती है जब कोई व्यक्ति अपने दुखों को चुपचाप सहता है, लेकिन फिर भी भीतर उम्मीद बचाए रखता है। वही शक्ति जो तब जगती है जब तुम रोकर भी कहते हो, मैं हार नहीं मानूंगा। वही शक्ति जो तब जगती है जब तुम्हारा दिल टूटता है, पर तुम फिर भी दूसरों को अच्छा सोचते हो। यह शक्ति दुर्लभ है, और यह शक्ति तुम्हारे भीतर अब प्रकट हो चुकी है। क्योंकि जो दर्द तुमने सहा है, उतना दर्द बहुत कम आत्माएं सह पाती हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारा अगला चरण बताता हूं। आने वाले समय में तुम्हारी राह आसान होगी। तुम्हारा मन हल्का होगा। तुम्हारे फैसले सही होंगे। तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। तुम्हारे रिश्ते सुरक्षित महसूस होंगे। तुम्हें सही व्यक्ति, सही अवसर, सही समय मिलेगा। तुम्हें वह चीजें मिलेंगी जो तुमने पूरे जीवन मांगी थी। क्योंकि अब संघर्ष नहीं, पुरस्कार का समय है। अब आंसू नहीं, आशीर्वाद का समय है। अब अंधेरा नहीं, प्रकाश का समय है।
और यह प्रकाश मैं स्वयं तुम्हें दे रहा हूं। अंत में आत्मन, एक बात और सुनो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करना और दिल पर हाथ रखना। तुम्हें जो हल्की सी गर्माहट महसूस होगी वह कोई कल्पना नहीं होगी, वह मैं हूं। मैं महादेव, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे साथ, तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में। क्योंकि जो दर्द तुम छुपाते हो, महादेव उसे जानते हैं और अब मैं उसे भरने आया हूं।